की वीडियो मैं बना रही हूँ अपने गाँव से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। सुबह-सुबह आज मेरे हस्बैंड तो उठ गए थे क्योंकि आज तो मुझे भी जल्दी उठना था। आज है हमारी बकरीद, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय और साथ में सावी के लिए दूध भी लेकर आ गए थे। तो सावी ने दूध फिनिश कर दिया था, तो मैं वैसे ही निकलती हूँ अपने किचन के लिए। तो मैं बाहर जाती हूँ, बाहर का व्यू लेना मुझे तो सबसे अच्छा लगता है। ओम सूर्याय देवो नमः, सूर्य देवता भी निकल गए थे। साथ ही मैं लेती हूँ अपनी इधर-उधर की हरी-भरी चोटियाँ और चांदी की तरह चमकते हुए बादल। तो जैसे ही मैं अपने आज किचन में पहुंचती हूँ, तो आज मैं जल्दी उठने के कारण मम्मी अभी-अभी किचन की लिपाई कर रहे थे। तो मम्मी कर रहे थे किचन की लिपाई, तो मैं तब तक झाड़ू मैंने रात को ही लगा दिया था और मैं अब बनाती हूँ चाय। चाय मैंने बनाने को रख दी थी, साथ में ही मैं बनाती हूँ आज ब्रेकफ़ास्ट में बेडनी रोटी। हमारे बोलते हैं बेडनी रोटी, आप लोग क्या बोलते हैं? तो मैंने इसमें की है बंजीरी की स्टफिंग, तो आप लोग देख सकते हैं बंजीरी को मम्मी ने पहले पीस के रख दिया था। साथ ही मैं निकलती हूँ बाहर वाले चूल्हे के लिए कि वहाँ आग जली या नहीं। वहाँ पे रहते मैंने आग पहले ही जला दी थी, और क्योंकि आज हमारे पास पानी का ज़्यादा यूज़ होना था, तो उधर मेरे हस्बैंड और लेबर वाले लग गए थे अपने काम में। क्योंकि हमारे यहाँ जब बकरीद होती है तो यहाँ पे हमारे खड्डू या बकरी की बलि ली जाती है। कोई लोग इसको काटते हैं, कोई लोग मार्केट से भी लेकर आते हैं। तो हमारी ना पुरानी सदियों की परंपराएं आज भी चल रही है। हमारे जुब्बल में इसका ज़्यादा ट्रेंड है, जबकि हमारे चौहारा में इसका ट्रेंड अब ज़्यादा नहीं रहा है। तो इधर भैया भैया है मेरे जेठ और सुरेश, इधर आंतों की सफाई कर रहे थे। मतलब पहले आंतों को क्लीन करना पड़ता है, तो ये दोनों बड़े ठंडे पानी से इसकी बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो सभी लोग अपने अपना काम अपने अपने काम बखूबी से निभा रहे थे। तो उधर अमन भैया बना रहे थे आंतों के भरने के लिए मसाला। तो आप लोग देख सकते हैं इधर भैया, मैंने मसाले भैया के पास दे दिए थे, तो भैया ईमानदारी से इसको अच्छे से मैश कर रहे थे। इसको हाथों से ही मैश करना पड़ता है ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो उसके बाद मैं जाती हूँ अपने किचन के लिए, क्योंकि मुझे तो आज डबल खाना बनाना था। तो मैंने अपनी सब्जियों को चॉप कर दिया था। आज मैं जो हमारे वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए मिक्स वेजिटेबल बनाई थी, साथ में बनाई थी फ्राइड भिंडी। तो मैंने साथ ही ग्रेवी को भी तैयार कर दिया था, और साथ ही मैं इसमें कर लेती हूँ सब्जी को ऐड। तो मेरी सब्जी भी बनकर हो गई थी तैयार। उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर की ओर। बाहर बेचारे ये लोग अब भी काम कर ही रहे थे, क्योंकि ये ना जो आंतें होती है बिल्कुल पतली पतली होती है, और इनको भरने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग इनको किस तरह से स्टीम करते हैं। इसको स्टीमर में स्टीम करके पकाया जाता है। तो हमारी भाषा में इसको बोलते हैं आंतें। आंतें होती है दो टाइप्स की, एक हमारे यहाँ पे खून की भरी जाती है, दूसरी भरी जाती है ओगल की। तो जो भी जिसको पसंद है वही खाते हैं। तो इधर मेरी सावी हो गई थी नहा धो के फ्री। आज इसको बड़ी बेटी ने नहा के फ्री कर दिया था, और मैं अब थी मेरी टर्न। तो दिन के बज गए थे 3:15, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो उसके बाद मैं भी नहाकर हो गई थी फ्री। तो आप देख सकते हैं जल्दी जल्दीबाजी में ना तो बालों को सुखाया जा रहा था, मैंने इनको ऐसे ही बांध दिया था। और उसके बाद आते हैं मेरे हस्बैंड बोलते चलो दोनों ने चाय पी लेते हैं, थक गए थे। उसके बाद हम लोग डिनर की तैयारियां शुरू कर लेते हैं। उधर मेरे हस्बैंड ने बड़े वाले प्रेशर को निकाल दिया था, इसमें ऑयल डाल दिया था। जब भी हस्बैंड लोग मटन बनाते, कोई भी खाना बनाते हैं ना, तो इनके सामने ना बिल्कुल मसाले रेडी होने चाहिए। तो मैं साथ में कर लेती हूँ अपने सैलेड तैयार, ताकि मुझे शाम को ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं सैलेड काटना, तो मैं सबसे पहले सैलेड काट दिया था। उसके बाद इधर रिक्की और किशन भैया बना रहे थे भुड्डा। हमारी भाषा में इसको भुड्डा बोलते हैं। ये बनता है कलेजी का और खून का, जो आंतों के बाद का जो मसाला बचा होता है, हम इसको ऐड करके, इसको मिक्स करके कलेजी के बीच में ऐड करते हैं, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। और सच में ही रिक्की, आपने बहुत अच्छा भुड्डा बनाया था, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। उसके बाद आते हैं जी मेरे मायके वाले, मेरे भैया भाभी और मेरे बड़े भैया। तो जब मायके वाले आते तो कितनी खुशी होती है ना यार, मज़े आ जाता है। उधर आगे थे मेरे हर्षा भाभी ने तो मेरी इतनी हेल्प करी है ना। हर्षा भाभी, आपका तो थैंक यू, बहुत बहुत आप धन्यवाद आपका। तो उसके बाद हम लोग इधर अमन भैया भी आ जाते हैं, चाची भी आ जाते हैं, अनिश भी आ जाते हैं। तो अब मैं इनको करती हूँ शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे आने थे मेरे दूसरे गेस्ट। तो मेरी किचन छोटी है, जिसकी वजह से हम लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। तो मैं इनको ले जाती हूँ अपने ड्राइंग रूम में। ये लोग इधर इनको स्नैक्स दिए जाता है खाने के लिए। उतने में मेरे हस्बैंड भी टेस्ट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि यार कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है यार, अच्छा स्पाइसी बनाया हुआ था। तो तारीफ़ कर रहे थे रिक्की की। तो उसके बाद इधर रतन भैया भी खाते हैं। तो सब लोगों ने, हम लोगों ने ये खाना खा लिया था।
रिक्की ने भी शायद से खा ही लिया था। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन अपने अपने काम को करने के लिए। उधर हमारे डैडी जी को ना बार बार चाय पीने का मन होता, तो डैडी जी देख रहे थे अभी गैस फ्री है कि नहीं है, मैं ऑर्डर दूँ कि नहीं दूँ। पर डैडी जी को मैंने चाय पिला दी थी। उसके बाद हम लोग देते हैं इनको आंते, सर्व करते सब लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग आ ही चुके थे। तो मम्मी लगे थे इधर पूरी बनाने। तो जब मैंने भैया वगैरह से पूछा कि आप पूरी खाओगे, तो सब ने मना कर दिया। तो सबको ये था कि भाई चपाती बनानी है, तो मम्मी की पूरियाँ हमारी होगी वेस्ट। मैं अंदर अपने सैलेड को रेडी कर रही होती हूँ। और उसके बाद हमारे पास होते वेजिटेरियन मेरी दीदी, मेरी बुआ की बेटी। तो मैं उनके लिए खाना सर्व कर रही हूँ, उनके लिए बड़े बूढ़े गर्म कर रही थी, क्योंकि मैं उनकी थाली को रेडी कर रही थी। तो मैं दीदी को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद मुझे देना था नॉनवेज वालों को खाना। इनको मैं यहाँ खाना देती हूँ, यहाँ बैठ जाते मेरे हस्बैंड दीदी के साथ, और मैं निकलती हूँ अपने दूसरे वाले किचन के लिए, जहाँ पे मेरे नॉनवेज वाले लोग खाना खा रहे थे। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ, सब लोग खाना, कुछ लोगों ने तो खाना खा लिया था, कुछ लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे। दीदी वगैरह ने खाना खा लिया था। मैं इनको बोल रही हूँ कि आप लोगों ने इतना खाना क्यों वेस्ट किया भाई। तो उधर जीजू वगैरह अब खाना खा रहे थे, भैया वगैरह अब खाना खा रहे थे। तो हम सब लोगों या जब अब हमारे जुब्बल में ना, ये मुझे अच्छा भी लगता है कि ये ना साल में एक बार बकरीद होना और गेट टुगेदर होना, बहुत इससे ना अपनापन फील होता है कि कोई हमारे अपने हैं और आते हैं। मतलब पहले हमारे चौहारा में भी होता था, पर अब नहीं होता है, अब कम होता है, बहुत रेयर होता है। मुझे तो लगता नहीं कि अब होता होगा उधर। और उधर दीदी कर रहे हैं मेरी रतन भैया की हेल्प, रतन भैया धो रहे थे बर्तन। उसके बाद मैं लगाती हूँ बिस्तर हॉल में, हम सबको मारनी थी गप्पे। जीजू वगैरह के लिए मैं करती हूँ अलग से रूम में बिस्तर, और हम लोग सोते हैं एक साथ हॉल में, मारते हैं गप्पे। अब रात के बज गए थे 1। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिमाचल।